हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया, सब खैरियत से, सब ठीक ठाक है ना। तो आइए आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए एक बहुत 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 महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेके आए हैं जिसका नाम है मोलरता। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि इस पे ना छोटे छोटे न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल सवाल बनाने के लिए थ्योरी तो क्लियर होना चाहिए, तो एग्जैक्ट आप निश्चिंत रहिए, थ्योरी क्लियर करा के ही छोड़ेंगे। अब आज के बाद आप मोलारिटी पे सवाल पे कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो सबसे पहले तो जानिए कि जो मोलरता है इसके बारे में जो पहला मैं लाइन बताना चाहता हूं कि सांद्रता व्यक्त करने का एक तरीका है और कुछ नहीं। जो बिलियन की सांद्रता है ना, उस सांद्रता को बता देने का एक तरीका है। बिलियन गाढ़ा है, पतला है, यही। तो एक लाइन लिख देते हैं, बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने का एक विधि है। यह बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने का यह एक विधि है। यह मतलब मोलरता एक विधि है और कुछ नहीं। अब इसके बारे में पहला पॉइंट जो आपको जानना बेहद जरूरी है और वो ये है कि मोलरता को कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। याद रहेगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैपिटल शब्द याद रखना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाद जो टॉपिक पढ़ाएंगे ना उसको स्मॉल एम से सूचित करते हैं। तो मोलारिटी इज डिनोटेड बाय, याद रखना स्टूडेंट्स, कैपिटल एम। अब आइए क्या है मोलरता। तो अभी हमने कहा कि इतना कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कभी इसमें सवाल में नहीं फंसिएगा। तो ये परिभाषा बता के छोड़ देने से और फार्मूला लिख देने से तो नहीं होगा। हम पहले समझाएंगे, समझाने के लिए पहले एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसके बाद बात करते हैं। तो देखिए, आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। समझिए स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन है। तो आपको पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से बना होगा, विलायक और विलेय। ये सॉल्यूशन मान लीजिए कितना है, तो मान लेते हैं कि ये 1 लीटर है, ऐसा हमने मान लिया। और इसमें विलेय घुला होगा ना, विलेय सॉल्यूट जिसको कहते हैं, सॉल्यूट विलेय। ये मान लीजिए कि 2 मोल है। कितना मोल है? 2 मोल। माने ये बिलियन है, इस बिलियन में बिलियन का टोटल आयतन है 1 लीटर और उसमें जो घुला हुआ पदार्थ है वो कितना मोल है? 2 मोल। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई इसकी सांद्रता बता दो, सांद्रता। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 2 है ना, 2 मोल पर लीटर। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लें ताकि और क्लियर कर सकें आप। तो इसको समझने के लिए हमने फिर एक यहाँ पर सॉल्यूशन लिया और ये सॉल्यूशन है हमने बिलियन, यह भी 1 ही लीटर लिया। कितना लीटर लिया स्टूडेंट्स? 1 लीटर। तो इसमें विलेय होगा, बोलिए कितना मोल मान लें? मान लीजिए 5 मोल है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई इसकी सांद्रता बता दो, तो हंसते हंसते बोल देंगे, बोलिए क्या बोलेंगे? बोलिए एक बार, 5, बिल्कुल 5 मोल प्रति लीटर। चलिए एक और एग्जाम्पल। आप सोच रहे इसमें क्या है? बिल्कुल नहीं है कुछ, समझने की केवल जरूरत है। 1 बिलियन है और इस बार जो सॉल्यूशन है ये है 2 लीटर। कितना है स्टूडेंट्स? 2 लीटर। और इसमें विलेय लिया गया, मान लेते हैं 10 मोल, 10 मोल। तो बताइए सांद्रता, बोलिए।
हाँ जी, तेज बोलिए। 10 मोल पर लीटर। अगर ऐसा आप बोल रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं इसको देख के, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत हैं। ये है 5 मोल प्रति लीटर। इसकी सांद्रता कितनी होगी? 5 मोल। अब थोड़े सोच में पड़े? बिल्कुल सोच में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखिए, सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर। यह चौथा बिलियन है। कितना? तो इस बार बिलियन हमने लिया, मान लीजिए कि हमने लिया 4 लीटर। कितना ले लिया स्टूडेंट्स? 4 लीटर बिलियन लिया। तो बिले होगा ना, बिले मान लीजिए कि इसमें है 20 मोल। 4 लीटर में कितना मोल घुला है? तो 20 मोल। अब आपको सांद्रता एक तरह से समझिए कि सब क्वेश्चन है 2-2 नंबर के लिए। कॉन्सेंट्रेशन आपको बताना है। कॉन्सेंट्रेशन माने सांद्रता। आप हिंदी में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी के शब्द नहीं जानेंगे, एकदम जानना ही होगा। तो सांद्रता बोलिए स्टूडेंट्स, क्या होगा? आपने ध्यान दिया यहाँ पर कैसे हमने 5 मोल लिखा? तो देखो उसका तरीका क्या है। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, 4 लीटर है। 4 लीटर में कितना मोल है? तो 20 मोल। 20 मोल है ना। 1 लीटर में कितना होगा? तो 20/4, 4 × 5 = 20, 5 होगा, 5 मोल। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया 5 मोल प्रति लीटर। क्या अब आपके दिमाग में डेफिनेशन चलने लगा ना? आपको मोलरता का मतलब है 1 लीटर में पता लगाना। स्टूडेंट्स, अगर मैं एक और, अगर आप गुस्सा न करें और मैं एक और एग्जांपल ले लूं, और यहां लिखा हुआ है सॉल्यूशन है 500 ml और इसमें बिले है, बिले यह 3 मोल। अब बताइए इसकी मोलरता क्या है? याद रखिए, सिंपल सा डेफिनेशन है। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए बिले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कितना? 1 बार फिर से बोलें, 1 लीटर कोई भी बिलियन ले लीजिए आप, चाहे जितना भी ले लें, 1 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, निकालेंगे हमेशा 1 लीटर पर, याद रहेगा ना। तो 1 लीटर बिलियन ही तो है 500 ml, मैंने आधा लीटर। ये भाई तो आधा लीटर में 3 मोल, तो 1 लीटर में 3 दूनी के 6 मोल। बात समझ में आया ना? तो इसका सांद्रता हो गया, नीचे लिख देता हूं यहां पर, बहुत ही मजेदार है। सांद्रता 6 मोल पर लीटर। बस आपको पढ़ने के लिए तैयार तो ये इतनी बेहतरीन कंसेप्ट देंगे कि जो कहीं भूलिएगा नहीं। तो ये हो गया। अब देख लिए, चाहे जितना भी लीटर ले लिया जाए, ये 20 लीटर ले लीजिए, 50 लीटर ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जब सांद्रता निकालेंगे तो कितना पर निकालेंगे? 1 लीटर में। हाँ, ml में भी अगर है तो भी आप उसको लीटर में बदल लेंगे, किसी भी यूनिट में लीटर में उसको बदल ही लीजिए, वो अच्छा रहेगा। तो पहले इसको नोट करिए, फिर एक लाइन का डेफिनेशन है लिख देते हैं, वही डेफिनेशन जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स, मोलरता की परिभाषा लिख देते हैं कि क्या है मोलरता। तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि जो मोलारिटी है, मोलारिटी उसका मतलब क्या है। देखिए, बिलियन चाहे जितना भी हो, 1 लीटर में जितना मोल घुला है ना, जैसे 1 लीटर बिलियन है, 5 मोल घुला है तो मोलरता 5 मोल पर लीटर। 10 मोल घुला है तो 10 मोल पर लीटर। मान लें कि 0.3 मोल घुला तो 0.3 मोल पर लीटर। कितना में? 1 लीटर में, बस। तो ये हो गया प्रति लीटर बिलियन में, चाहे 1 लीटर लिख सकते हैं, प्रति लिखिए, प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विले के मोलों
घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाता है। 1 लीटर विलयन में हमेशा, चाहे विलयन जितना लीटर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 लीटर में निकाल लीजिए। स्टूडेंट्स, अगर मुझे इसको सूत्र के रूप में व्यक्त करना होता है तो क्या लिखते? इसलिए मोलरता, याद रखिएगा, एम, कैपिटल एम, विलेय का मोल बटा, बोलिए, हाँ बिल्कुल, विलयन का आयतन। अब ध्यान इतना ही रखिएगा कि आयतन को लीटर में ले लीजिएगा, नहीं तो फिर ऊपर 1000 से गुना करना पड़ जाएगा। अच्छा, अगर इकाई की बात करें तो यूनिट क्या है? तो कितनी बार तो अभी तो लिख चुके, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, जिसको कैपिटल में लिखा रहता है, मोल पर लीटर हो गया। अब स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप इसे एक छोटे से सवाल से फिर से समझिए। क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, 400 ml विलयन में मान लीजिए 4 मोल विलेय घुला है, तो विलयन की मोलरता क्या होगा, क्या होगी? तो स्टूडेंट देखिए, हमको विलयन का आयतन पता है और कितना मोल विलेय घुला ये भी पता ही है। तो ये है आपके पास 4 मोल और आयतन कितना है? 400 ml। तो स्टूडेंट्स, ये 400 ml क्यों ना केवल आप बदल लो लीटर में, हो गया आंसर। भाग दे दो, उसके बाद विलेय का मोल ऊपर रख दो, आयतन से भाग दे दो, लेकिन लीटर में तो देखो 400 ml को क्या करोगे बताओ? 400 बटा 1000, बताओ लीटर हुआ? काट दो, ये कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, कितना हो गया? ये 2 बटा, ये हो गया 5 हो गया, क्यों होगा ना? 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10। अब कितना मोल घुला हुआ है? तो 5 मोल। तो इसलिए मोलरता विलेय का मोल कितना है? 4 मोल। 4 मोल कितना हो गया ये? तो 2 बटा 5, यही हुआ ना, आयतन हो गया। तो बताइए इतना लीटर क्या लिखोगे? 4 बटा हो गया 5, नीचे हो गया 2, ये कट गया, कितना हो गया ये? तो 2 दूनी के 4, सीधा हो गया 10 मोल पर लीटर। इसका मतलब हुआ कि 400 ml में अगर 4 मोल घुला हुआ है तो याद रखिएगा कि 1 मोल में कितना घुला रहता? 10 मोल पर लीटर घुला रहता। 1 मोल में, सॉरी 1 लीटर में 10 मोल, इसीलिए इसकी मोलरता कितनी हो गई? 10 मोल प्रति लीटर। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, HW, जो कि आप घर पे बनाएंगे। ये है आपका HW। यहाँ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि 300 ml विलयन ml नमक पानी के विलयन में
10 ग्राम नमक घुला है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करें। स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी सी चीज़ें आप सीखें। आयतन तो 300 ml दे दिया हमने, लेकिन इस बार हमने मोल में मात्रा नहीं दिया विलेय का, ग्राम में दिया। तो इस 10 ग्राम नमक को आपको बदलना होगा मोल में। कितना मोल होगा? और 300 को किस में बदलना होगा? लीटर में। फिर वही काम करना है, मोल बटा लीटर से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे प्रतीक्षा रहेगी कि आप आंसर बना करके मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या सही जवाब आया। तब तक आप इसको नोट करिए और फिर उसके बाद मोलरता के बाद मोललता पढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट्स, अब मोललता समझते हैं। तो अगर आपने मोलरता समझ लिया तो मोललता कुछ नहीं आपके लिए। सबसे पहला लाइन, मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, इसलिए हमने कहा कि याद रखिएगा उसको कैपिटल एम। मोलालिटी, जब लिटी शब्द आएगा ना, लिटी, तो बिहार वाला लिटी, तो छोटा छोटा, तो याद रखिएगा लिटी छोटा एम छोटा, वो है मोलारिटी, ठीक है। और यह है मोलालिटी। तो जब भी लिटी आए समझिए स्मॉल एम से, एक स्मॉल एम हुआ तो वो क्या हुआ? कैपिटल एम, तो स्वाभाविक हो गया। हाँ, एक लाइन लिख सकते हैं कि मोललता भी क्या है? तो बिलियन की सांद्रता मापने का ही एक मेथड है, विधि है। लेकिन आते हैं कंसेप्ट पर। यहाँ भी पहले एग्जाम्पल से ही मुझे खुशी होगी आपको समझा करके, जैसे पहले वाले में मैंने आपको समझाया, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। ये देखिए, यहाँ पर जल है, याद रखिएगा जल, हमने बिलियन नहीं लिखा, जल। तो जल तो विलायक हो सकता है ना, जल बिलियन नहीं ना है। जल है 1 kg या आप 1000 ग्राम लिखिए। इसमें घुला है विलेय कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए चीनी घुला हुआ है 2 मोल। देखिए स्टूडेंट्स, अंतर समझने की कोशिश करिएगा। उसमें बिलियन लिख रहे थे, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ, ये है विलायक। यहाँ पर क्या, ये विलायक है। तो इसलिए मोललता कितना हो गया? मोललता हो गया आपका 2 मोल प्रति केजी। मतलब ये हुआ कि दूसरे एग्जाम्पल से क्लियर ही कर लीजिए, अगर यहाँ पे विलायक है, कुछ भी जल माने कुछ भी दुनिया का विलायक होना चाहिए, सॉल्वेंट, विलायक है 1 kg या आप 1000 ग्राम कह दीजिए, और इसमें जो है चीनी मान लीजिए घुला हुआ है, और ये चीनी है 5 मोल। मतलब विलायक मान लीजिए कि अगर ये पानी है और 1 kg पानी में कितना मोल चीनी घुला है? 5 मोल। तो मोललता कितनी हो गई? मोललता सिंपल सा 5 मोल प्रति केजी। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? एक और एग्जाम्पल से अंतर समझिए। ये देखिए तीसरा एग्जाम्पल, ये है विलायक, ये है 500 ग्राम, इसमें घुला है चीनी 2 मोल। अब बताइए स्टूडेंट्स, मोललता 500 ग्राम माने कितना? 1/2 kg। ये आधा किलो में 2 मोल, 1 kg निकालना है, 1 kg में 4 मोल। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इसलिए m, स्मॉल m लिख देते हैं। m बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 मोल प्रति केजी। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स, इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो बहुत आसानी से 2 लाइन में लिखा जाएगा। वही डेफिनेशन है जो आपके दिमाग में चल रहा है। प्रति केजी विलायक में, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं।
1 kg लिख देता हूँ, 1 kg विलायक में उपस्थित 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना हो मोललता, तो मैं क्या लिखूंगा? वही जो आप सोच रहे होंगे, विलेय का मोल, विलेय का मोल। आगे बोलिए, नीचे क्या लिखा जाए? विलायक का आयतन नहीं, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किस में? केजी में। हो गया। अगर यूनिट लिखना हो तो अभी तो यूनिट लिख ही रहे हैं, मोल प्रति केजी। यूनिट क्या हो गया? मोल पर केजी। बस यही है स्टूडेंट्स, मोललता और मोलरता। अगर इस पे क्वेश्चन देना हो तो उसी तरह से क्वेश्चन रह जाएगा। ध्यान इतना ही रखिएगा कि दोनों में जो मूल अंतर है वो है, मोललता मापा जाता है, विलायक की मात्रा इसमें दी जाती है, और मोलरता में बिलियन, वहाँ बिलियन का आयतन और यहाँ विलायक का द्रव्यमान। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पास, ये HW, फिर एक बार HW दे रहे हैं आपको। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग बनाओगे और मुझे आंसर बताओगे। HW देखो, ये है मोलारिटी, जिसको आप कैपिटल M कहते हो, और ये है मोलालिटी, जिसको हम लोग स्मॉल m कहते हैं। ये दो इकाई हैं, इससे भी आप बिलियन की मोलरता सांद्रता मापेंगे और इससे भी बिलियन की सांद्रता मापेंगे। दोनों में एक ऐसी सांद्रता जो विधि है वो ताप के साथ बदलता है और एक ताप के साथ नहीं बदलता। मोलरता या मोललता, दोनों में से कोई एक यूनिट टेम्परेचर के साथ बदलता है, और जो ताप के साथ बदल जाए वो उतना बढ़िया तो मात्रक नहीं होगा। तो क्वेश्चन आता है कि मोलरता और मोललता में से ज़्यादा विश्वसनीय इकाई माने मात्रक कौन है? मोलरता है या मोललता है, या कौन इसमें से ताप के साथ बदलता है? तो जो ताप के साथ बदलेगा वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। अरे आपके मित्र में जो हर रोज़ हर समय पर बदल जाए वो विश्वसनीय नहीं है, और जो हर मुसीबत में हर स्थिति में आपके साथ खड़ा रहे वो क्या, वही विश्वसनीय है। तो इसमें से और इसमें से कोई एक टेम्परेचर के साथ बदलता है। आपको बताना है कि वो कौन है, कौन ताप के साथ बदलता है। डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहते हैं स्टूडेंट्स, एक्चुअली बिजली की डिस्टर्बेंस थी। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्या क्वेश्चन ये है कि ताप के साथ कौन बदलता है? ताप के साथ कौन बदलता है? हाँ, आपको यह भी बताना है कि क्यों बदलेगा। ताप के साथ तो बदलेगा, लेकिन क्यों बदलेगा? जो ताप के साथ बदल जाएगा वो हमारे लिए अच्छा यूनिट नहीं होगा। और इस उम्मीद के साथ कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे होंगे, अपनी पढ़ाई का भी, हम आपसे विदा लेते हैं। फिर हमारी और आपकी भी भेंट अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।